कई प्रकार के नंबर से एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को, उसके लाइफ को, उसके लाइफ पाथ को, उसका क्या उद्देश्य है, क्या प्राप्त करना चाहता है, हार्ट होता है, सोल नंबर होते हैं। कई प्रकार के नंबर्स को जब कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद जो होता है हम उसकी पर्सनालिटी को और लाइफ से रिलेटेड चीजों का पता कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक नंबर जो हो गया वो सूर्य ग्रह से रिलेटेड है। इन लोगों के अंदर भी क्या होता है, ये अपने बचपन से ही इनके अंदर लक्षण देख जाते हैं बहुत अच्छे, होनहार बिरवान के होत चीखने बाद। और फिर जैसे जैसे ये लोग अपने टीनेज से गुजर के और मतलब जवानी में 21-22 साल की अवस्था में ये लोग चमकते हैं सूर्य की तरह। 2 नंबर वालों का ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो वो चंद्रमा से प्रभावित लोग हो। चंद्रमा वाले लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहली चीज उनके अंदर एक सौम्यता जी, मृदुभाषी, और दूसरे के मन को एकदम से जो होता है वो समझ लेते हैं। कुंडली में खराब चंद्रमा बैठ जाए वो जीवन भर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से असंतुष्ट रहेगा। हल्का हरा रंग इनके लिए बहुत अच्छा है, हल्का पिंक कलर बहुत अच्छा है इनके लिए। 3 नंबर का मतलब हो गया आपका बृहस्पति, और बृहस्पति क्या हो गया, गुरु। गुरु का मतलब हो गया सबसे ज्यादा बड़ा। जब गुरु प्रसन्न होते हैं आपको कुर्सी जरूर देगा। तो देखिए 4 नंबर जो हो गया राहु से रिलेटेड नंबर होता है, यानी 4 नंबर वाले लोगों की मैं अगर बात करूं तो इनके जीवन में कष्ट और परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं। इनके लिए सबसे अच्छे क्षेत्र वैसे ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत हटके होते हैं, जैसे लिकर की इंडस्ट्री हो गई, जैसे सट्टा हो गया, जुआ हो गया, लॉटरी हो गई, ऐसे काम जो बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल माने जाते हैं। 5 नंबर जो होता है सबसे ज्यादा फास्ट, मतलब जैसे चंद्रमा को बोला जाता है बहुत ज्यादा फास्ट, चंद्रमा का पुत्र हो गया बुध। और बुध जो होता है स्पीड के मामले में जो प्रैक्टिकल अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन सा सबसे ज्यादा किस नंबर से मिलता है, मैं बोलूंगा वो 5 नंबर से मिलता है। देखिए 6 नंबर का जो संबंध है वो है शुक्र ग्रह से, और शुक्र कहीं ना कहीं देखा जाए लग्जरी, विलासिता और संपन्नता, धन, हर प्रकार से आदमी को लाभ ही लाभ देता है जीवन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं विद्वान पंडित, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रुद्राक्ष एक्सपर्ट पंडित श्री प्रशांत सेमीवाल जी का। नमस्कार आचार्य जी, एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। लास्ट टाइम हमने आपसे बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक सीखी, कैसे कैसे राहु केतु वर्क करते हैं, आपने बताया इम्पोर्टेंस ऑफ रुद्राक्ष इन लाइफ। तो आचार्य जी, जैसे एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए बहुत कुछ करती है कि लाइफ में जो भी अड़चन आ रही है, हाथ आती है, हम कैसे हैं, हमारा हेल्थ कैसे रहेगी, हमारा बिहेवियर क्या है, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाता है। बट आजकल आपने देखा होगा ना, एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट और चल रहा है न्यूमरोलॉजी। क्या सच है क्या गलत है वो मुझे नहीं पता, वो सब पूछेंगे आज आपसे। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी का कैसे एक इंसान की लाइफ से कनेक्शन रहता है, क्या पता चलता है, क्या उससे भी रेमेडीज होती हैं, या क्या एस्ट्रोलॉजी और कुछ न्यूमरोलॉजी के भी कोई कनेक्शन होते? तो पहले बेसिक थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्या चीज है ये। बिल्कुल जी। तो हितेश, सबसे पहली बात की जो हमारे शास्त्र हैं उनमें ज्योतिष का, जैसे मैंने पिछले बार वर्णन किया था कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा प्राच्य विद्या है जी। और ज्योतिष का संबंध निश्चित ही अंक विद्या से, अंक शास्त्र से है। और हमारे कहीं ना कहीं देखा जाए प्राचीन काल में रमल विज्ञान या अंक विद्या के बल पर लोग कई सारे कार्य कर लेते थे। अब ऐसा भी समय आया बीच में कि जिस समय पे कई सारे ग्रंथों को जलाया गया, कई सारा जो हमारा जो ज्ञान था या पुस्तकें थी वो सब जो है गायब हो गया। लेकिन एक समय के साथ आज की डेट में न्यूमरोलॉजी या अंक विद्या जो है इतनी इवॉल्व हो चुकी है, आप देखेंगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। और इसी के बेसिस पे जो है कहीं ना कहीं क्रिस्टल जो थेरेपी होती है तो उसका भी काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। इंडिया में भी देखा जाए तो लोगों का जो है आकर्षण का केंद्र न्यूमरोलॉजी रही है। कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत आसान है सीखने में। अगर मैं किसी को बोलूं कि आपका सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि ऐसे पड़ रही है तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी का प्लस पॉइंट क्या है कि जब हम देख रहे हैं एक नंबर, मैं बोलूं आप 8 नंबर है, 8 नंबर के साथ ऐसा ऐसा होता है तो आप उसको बहुत जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे मेन चीज है इसको समझने की सुगमता, ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज कहीं ना कहीं जितना हमको ये नई विद्या लगती है उतना इसका संबंध ज्योतिष शास्त्र से निश्चित ही है। और इसका प्रमाण ये है कि जब हम एक नंबर को बोलते हैं कि किससे डिनोट होता है तो वो होगा सूर्य से, या कोई दूसरा नंबर होगा वो अपने निश्चित कोई ग्रह से डिनोट हो। तो बट आचार्य जी अगर देखें एस्ट्रोलॉजी में तो जैसे इतनी सारी राशियां हो गई, इतने घर हो गए, इतने सारे कॉम्बिनेशन हो गए, इतना सब कुछ एक पंडित जी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर देखते हैं तो हमारे सॉल्यूशन होता है। इसमें तो सिर्फ 1 से लेकर 9 नंबर तक की कहानी सिमट गई है।
तो इसमें कैसे सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं? जैसे अगर आपने बोला एक नंबर सूर्य वालों का है, अगर एक नंबर जैसे मेरा है जी। तो बहुत सारे लोगों का एक नंबर होगा, तो क्या सबके साथ वही होने लग जाएगा? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है तेज, क्योंकि यहाँ पे ना केवल आपका एक निश्चित नंबर, जैसे कि आपका अंक 1 आता है मान लीजिए, तो वो आपका किस आधार पे है, सवाल ये है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है। न्यूमरोलॉजी इतना वास्ट नहीं है जितना ज्योतिष है, लेकिन इतना जरूर है कि उसमें आपका मूलांक, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, तो मान लीजिए आप 3 तारीख को पैदा हुए, तो आप 3 नंबर आपका मूलांक हो गया जी। तो इस तरीके से आपका जो मूलांक होगा वो आपको प्रभावित कर रहा है। लेकिन ये एक नंबर नहीं आपको प्रभावित कर रहा है, इसके अतिरिक्त आपका भाग्यांक होता है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो गया, फिर आपका जो नेम होता है, नेम के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका भी 2 प्रकार की जो मेथोडोलॉजी यूज होती हैं, उसमें चार्लियन जो मेथोडोलॉजी है वो काफी ज्यादा यूज होती है, जिसके आधार पे हर अल्फाबेट को एक नंबर जो दिया गया और उन सबको जोड़कर एक अंक निकाला जाता है। ओके। इवन आपका जो नाम का पहला अक्षर होता है वो भी एक नंबर, एक प्रकार का नंबर होता है। ऐसे करके अल्टीमेट नंबर होते हैं और कई प्रकार के 10 से 12 नंबर जो होते हैं वो मुख्य हैं न्यूमरोलॉजी में। और कई प्रकार के नंबर से एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को, उसके लाइफ को, उसके लाइफ पाथ को, उसका क्या उद्देश्य है, क्या प्राप्त करना चाहता है, हार्ट होता है, सोल नंबर होते हैं, ऐसे कुआं नंबर होता है। कई प्रकार के नंबर्स को जब कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद जो होता है हम उसकी पर्सनालिटी को और लाइफ से रिलेटेड चीजों का पता कर सकते हैं। ओके। तो एट द एंड कुछ कनेक्शन भी होता है क्या इन नंबर्स का हमारी एस्ट्रोलॉजी से या कुंडली से, या कुछ भी ऐसा रिलेट नहीं करती चीजें? देखिए, मैंने एक चीज देखी है कि कहीं पे मेरे पे कोई जातक आता है और मैं उसका एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा जो है उसकी कुंडली का बखान करता हूँ। कई बार क्या होता है, किसी किसी सिनेरियो में कुछ चीजें मिसिंग सी प्रतीत होती हैं, तो वहां पे हमें न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। ओके। और वहां से वो मिसिंग जो चीजें होती हैं हम उनके द्वारा भी कोई प्रेडिक्शन करेंगे तो वो फिर वहां पे परफेक्ट प्रेडिक्शन बन के आ सकती है। सेम जो है आपका न्यूमरोलॉजी वाइज भी है। जब एक न्यूमरोलॉजिस्ट पे जाइए आप, तो वहां पे ना केवल अपने जो ये न्यूमरोलॉजिकल नंबर है बल्कि अपनी राशि के अकॉर्डिंगली भी आप जान सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए शास्त्र हैं। तो जैसे किसी का सूर्य का अंक हो गया, मान लीजिए 1 नंबर है, ये तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन यही चीज आपको जब सूर्य के जो राशि वाले लोग होते हैं उनमें भी पाई जाएंगी। तो ज्योतिष की राशियां और जो न्यूमरोलॉजी के अंक से रिलेटेड जो लोग हैं उनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं, और दोनों ही शास्त्रों को मिलाकर अध्ययन करना मैं समझता हूँ सर्वोपरि होगा। तो अगर मैं प्रिडिक्शन करवाने चाह रहा हूँ आपसे, तो प्रेफर ये रहेगा कि मैं दोनों का ही करवा लूं, तो जो भी कहीं भी कोई अड़चन आ रही है लाइफ में तो खत्म हो जाएगी। ये मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि कारण क्या है, न्यूमरोलॉजी से आपने देखा होगा, न्यूमरोलॉजी से हमें कुछ छिपी हुई बातें पता चल जाती हैं और उनका हमें लाभ लेना चाहिए। क्योंकि ना केवल हमें आदमी के ट्रेड्स पता चलेंगे बल्कि हमें उससे रिलेटेड मान लीजिए कोई जो देवता बन रहे हैं, जो उससे रिलेटेड मान लीजिए कोई रत्न हो रहा है, और उसको अगर हम कुंडली में देखें, मान लीजिए आप शनि से प्रभावित व्यक्ति हैं और देखा कि आपका शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ कुंडली में, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे उससे रिलेटेड नीलम या जो उसके उपरतन हो गए उनको धारण करना बहुत श्रेष्ठ रह सकता है। अच्छा। तो वहां पे फिर कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि भैया नीलम तो पहनने के बाद मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मैं डर रहा हूँ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका नंबर भी शनि वाला है, आपका कुंडली में भी शनि बहुत श्रेष्ठ बैठा हुआ है, तो आप निश्चित ही उसको धारण करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सहायता ही मिल रही है, ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है मेरी नजर में। ओके। और ऐसे ही केस अलग अलग हो, कुंडली में ठीक हो और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बैड इफेक्ट आ रहा हो, तो उस केस में क्या किया जाता है? तो हितेश, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ज्योतिष है उसमें मतलब कुंडली में अगर मान लीजिए कि कोई चीज अच्छी आ रही है जी, तो न्यूमरोलॉजी से अगर उसका मान लीजिए एक शत्रु वाला नंबर भी है तो भी मैं कहता हूँ कि उसको धारण किया जा सकता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने कई बार ऐसा करा के देखा हुआ है। और कोई गलत प्रभाव नहीं होता है। आजकल मैंने देखा है बहुत ये अज्ञानता जैसे बोलेंगे कि कहीं जो तथाकथित जो हमारी जो उसमें कई सारे जो ज्योतिषी लोग हैं और उन लोगों ने या फिर ये मान लीजिए न्यूमरोलॉजिस्ट ने ना कुछ अज्ञानतावश लोगों के प्रचार प्रसार करा है कि आप ये वाला, अगर आप शनि वाले हैं तो आप सूर्य को जल मत दें। बिल्कुल गलत है मेरी नजर में। अगर आपका पंचम स्थान, आपका ध्यान का स्थान, आपका लग्न, आपका त्रिकोण
जहाँ से आपका धर्म से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड जो स्थान है वो अगर सूर्य से संबंधित है, सूर्य आपके उपास्य देवता बनते हैं, तो मैं कहता हूँ निश्चित आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, बशर्ते आप एक 8 नंबर वाले या 4 नंबर वाले क्यों ना हो। क्योंकि आपके जीवन में उस सूर्य की जो एनर्जी होती है उसकी कमी को भी आप पूरा करें या उसको बढ़ाएं तो कुछ खराब नहीं होगा। जैसे सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र हैं और इन दोनों की नहीं बनती है, लेकिन जो सूर्य होते हैं कभी भी पिता अपने पुत्र का अहित नहीं चाहेगा, ये ध्यान में रखिए। तो आप सूर्य के पावर को बढ़ाएंगे, कुछ खराब नहीं होता है। इसलिए ज्योतिष को मैं 1 नंबर ऊपर रखूंगा न्यूमरोलॉजी से। रेमेडीज करते हुए ज्योतिष को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए और न्यूमरोलॉजी से ये देखिए कि साथ में इसको एज अ सपोर्टिव विद्या मैं ज्यादा इसको समझता हूँ कि फायदेमंद है। तो ज्योतिष प्राइमरी है, अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए तो हमें चले जाना चाहिए न्यूमरोलॉजी के लिए। हाँ, चले जाना चाहिए। और एक्यूरेसी भी आप देखेंगे कि जैसे इस साल को हर कोई बोले मंगल का साल है, अब बस हर कोई जो हनुमान जी की पूजा करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए आपके आराध्य देवता बनते हैं, मान लीजिए दुर्गा माता जी, और आप उनके बिल्कुल नियमित उपासक हैं और आप बोले मैं एक और चीज करता हूँ, तीसरा आदमी ने बोल दिया नहीं आपका ये फलानी चीज है, आप एक और चीज करें, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। एक सादे सब सदे, सब सादे कछुना है। अगर आप एक चीज में लगे हुए हैं, एक साधना में लगे हुए हैं, नियम से पूजा कर रहे हैं किसी देवी देवता, कंटिन्यू रखिए उसको, क्योंकि आपका चारों ओर एक ऑरा क्रिएट होता है। हमारा ऑरा जो होता है उसकी एक परिधि होती है जो कि बिल्कुल 2-4 इंच से लेकर और काफी ज्यादा भी हो सकता है। तो वो ऑरा क्रिएट होगा तो वो ऊर्जा आपके चारों ओर बड़ी प्रबल हो जाएगी। अब उसमें आप अगर मंगल का वर्ष है तो मंगल का वर्ष जो है सबके लिए एक समान तो होगा नहीं, उसमें कहीं ना कहीं आपका ग्रह दशा भी देखी जाएगी, आपका कुंडली की जो दशा के अलावा आपका गोचर की भी दशा देखी जाएंगी कि भाई गोचर में क्या ग्रह चल रहे हैं, कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके ऊपर से कौन कौन से ग्रह विचरण कर रहे हैं ये भी देखा जाएगा। तो यार 7.5 का है, जैसे मान लीजिए, या आपके जिस विषय से रिलेटेड प्रश्न है, मान लीजिए आपका विवाह से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप देखेंगे सप्तम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है गोचर में ग्रहों का और दशा। तो इन सबको मिलाकर एक अध्ययन करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी को सपोर्टिव रखना समझदारी होगी मेरे नजर में। तो आचार्य जी, जैसे न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 ही पार्ट रहते हैं, 9 नंबर, 9 टाइप के ही कैटेगरीज रहती हैं। तो जब थोड़ा बहुत कनेक्शन कुंडली से आता है तो इनके ट्रेड्स कुछ चेंजेस आते होंगे, वो तो आपको ही पता है। मगर अगर हम सिंपल ऑडियंस से मैं जानना चाहूँ आपके बारे में 1 से 9 के नंबर के बारे में, तो आपकी कैसी राय होगी? क्योंकि आप कुछ डिफरेंट बता रहे हो, एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन बता रहे हो, तो मुझे लगता है आप कुछ अच्छे से बताएंगे न्यूमरोलॉजी में कैसे 1 नंबर के लिए क्या, कौन से ग्रह या कौन से रत्न, क्योंकि मेन डिमांड तो यही रहती है लोगों की जानने के लिए। तो हितेश, जैसे अभी आपने पूछा, अगर हम प्रारंभ करें 1 नंबर से जी, तो देखिए कहीं ना कहीं 1 नंबर जो हो गया वो सूर्य ग्रह से रिलेटेड है। और सूर्य में जैसे ऊर्जा होती है, सूर्य अपना एक सूर्योदय होता है, उसके बाद दिन के 12, 1, 2 बजे तक प्रबल रहता है, प्रखर रहता है। वैसे ही इन लोगों के अंदर भी क्या होता है, ये अपने बचपन से ही इनके अंदर लक्षण दिख जाते हैं बहुत अच्छे, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। और फिर जैसे जैसे ये लोग अपने टीनेज से गुजर के और मतलब जवानी में 21-22 साल की अवस्था में ये लोग चमकते हैं सूर्य की तरह, और फिर ये लगा लीजिए ये लगातार आगे बढ़ते हैं, घोर मेहनती होते हैं, अपने काम में जो होता है मौलिकता का साथ देते हैं और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिस काम को एक बार ठान लेते हैं उससे हटते नहीं हैं, और अपनी मेहनत के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे टैलेंटेड लोग होते हैं। जैसे 1 नंबर है सबसे आगे रहने वाला नंबर होता है। और फिर ये आगे जाकर इनके सूर्य के जो सम्मान जो इनको होता है वो सम्मान बहुत प्राप्त होता है ना कहीं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है इनका जो उत्तरार्ध होता है, यानी कि जीवन के एडल्ट एज के बाद, अक्सर इन लोगों के अंदर में कुछ एक, जैसे सूर्य ढल जाता है वैसे इन लोगों में कहीं ना कहीं जैसे स्वास्थ्य को लेकर, और फिर कहीं कहीं जैसे मान लीजिए कि आंखों से रिलेटेड परेशानी या हृदय से रिलेटेड परेशानी आने का बहुत चांसेस होते हैं इनमें, और हड्डियों से भी रिलेटेड परेशानी इनको आ सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो इनके लिए जो कॉम्पैटिबल नंबर्स की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे 3 नंबर, यानी कि जो बृहस्पति का नंबर हो गया, मंगल का जैसे 9 नंबर हो गया, और आपका चंद्रमा का 2 नंबर होगा, इनके लिए कॉम्पैटिबल नंबर्स में आते हैं। बस इनको जो दुर्गुण है इनके वो ही बता देता हूँ। जैसे इनके अंदर अच्छे गुण तो क्या है कि वो एक लीडरशिप क्वालिटीज होती है, हमेशा आगे रहने की पड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ज्यादा डोमिनेंस करने से इनके रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्तों से हो चाहे पर्सनल हो, उसमें खराबी आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। अगर ये इन चीजों को अवॉइड करें तो बहुत आगे जाते हैं। इनको कहीं ना कहीं जॉब में भी अगर देखा जाए तो ये अच्छे पदाधिकारी बन सकते हैं,
लेकिन अगर 1 नंबर वाला चाहे तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि उसकी नियति में बहुत श्रेष्ठ चीज प्राप्त करना लिखा है। जिस क्षेत्र में अगर जाएंगे और खास तौर से अगर बिजनेस करें तो वहां पे वो उस फील्ड से रिलेटेड मोनोपोली तक लेके आ सकता है। ओके। तो इंडिया में अगर उदाहरण देखना है तो मुकेश अंबानी हो गया, नीता अंबानी हो गए, ये लोगों की जो फैमिली हो गई, और इसके अलावा भी 1 नंबर वाले लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा नेतृत्व वाले लोग होते हैं। अगर मैं रंगों की बात करूं तो इनके अंदर इनको जैसे नारंगी रंग इनके लिए बड़ा सूट करेगा, पीला रंग, सुनहरा रंग जो होता है, गोल्डन वाला जो ह्यू वाला जो एक पीला रंग होता है, इनको बहुत सूटेबल रंग होगा। अगर इनकॉम्पेटेबल नंबर्स की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं इनके लिए जो राहु और केतु के नंबर से बचना चाहिए इनको, क्योंकि राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं इनके साथ 4 ऐसा कुछ सूट करेगा। 4 वाले के लिए एक फायदा देगा, क्योंकि 4 वाले के अंदर सूर्य के गुण भी होते हैं, लेकिन 1 वाले को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। और इनके लिए सबसे अच्छा नंबर मैं बोलूँ तो 3 नंबर ही है, क्योंकि बृहस्पति जब एक राजा के बगल में एक गुरु खड़ा होता है वो उसको सबसे अच्छी सलाह देगा, और वो राजा जो होगा वो बहुत न्याय के साथ आगे बढ़ेगा, तो किसी का अहित नहीं करेगा। तो यहाँ पे 1 नंबर के ये सारे गुण हो गए। जैसे आपने बताया जिसका 1 नंबर है उसके लिए तो आपने सारे बताए, बट इन केस उसकी कुंडली में सूर्य खराब है तो उसे वो फल मिलते हैं या? जितने भी मैंने फल बोले हैं ये सारे के सारे उनको जीवन में प्राप्त होंगे। ओके। लेकिन विशेष रूप से जब जब उनकी सूर्य की दशाएं चलेंगी तब, या एक समय काल होता है, जैसे कि हर साल ऐसे लोगों को कई बार क्या होता है कुंडली में जब ग्रह खराब हो जाए, मान लीजिए सूर्य खराब हो जाए, तो उनको जब रेमेडी करेंगे तो ही अच्छा फल मिलेगा। लेकिन हर साल उनको बाकी समय की तुलना में जब जब सूर्य सिंह में और मेष राशि में जाएगा, यानी कि अप्रैल के आसपास का टाइम और आपके सितंबर से स्टार्टिंग का टाइम और अगस्त लास्ट का टाइम, ये जो समय होगा इनके लिए विशेष लाभदायक होगा हर साल। ओके। आप देखेंगे। अगर मैं बात करूं रेमेडीज की तो कहीं ना कहीं तो इनके लिए सूर्य का रत्न माणिक्य सूट करेगा। उसके अगर मान लीजिए कुंडली में सूर्य बहुत खराब बैठ गया, मान लीजिए नीच होके बैठ गए, तो मैं समझता हूँ उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके उपरत्नों को धारण कर सकते हैं, जैसे सूर्यकांत मणि हो गई, गार्नेट हो गए और लालड़ी हो गई, ऐसे कहीं के मल्टीपल स्टोन्स होते हैं। अगर रुद्राक्ष की बात करें तो इनके लिए 1 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 12 मुखी में 12 आदित्यों का निवास होता है। ओके। तो इस तरीके से ये इस प्रकार के रेमेडीज को कर सकते हैं। सूर्य को जल देना भी इनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। तो ये हो गया 1 नंबर की बात। जी। तो आचार्य जी 2 नंबर वालों को किस प्लेनेट से कनेक्शन रहता है? 2 नंबर वालों का ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो वो चंद्रमा से प्रभावित लोग होते हैं। ओके। चंद्रमा वाले लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहली चीज उनके अंदर एक सौम्यता, जी, मृदुभाषी, ओके, और दूसरे के मन को एकदम से जो होता है वो समझ लेते हैं, और दूसरे लोग भी इन्हें पसंद करते हैं। इनके अंदर मातृत्व वाले गुण होते हैं, यानी कि बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं। और सबसे मेन चीज इनके, ये एक कार्य को लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं चंचलता रहती है मन में हमेशा। तो इनका इनस्टेबल जो नेचर है, मेरा ऐसा मानना है इनको कार्य व्यवसाय भी उसी प्रकार चुनना चाहिए। जैसे 1 नंबर वाले दृढ़ होते हैं तो उनके लिए व्यवसाय या कोई ऐसा काम जिसमें वो लंबे टाइम तक टिके रहे, सरकारी नौकरी जैसे। 2 नंबर वालों के लिए कहीं ना कहीं ऐसे कार्य करने अच्छे रहते हैं जिनमें वो एक प्रकार का क्या करें, जैसे कि द्रव्य, यानी कि जो लिक्विड से रिलेटेड, अगर मान लीजिए दूध है, दूध डेयरी की चीजें हो गई, ओके, मान लीजिए क्या हो गया सुंदरता वाली चीजें हो गई, या हल्का फुल्का जैसे मान लीजिए क्रिएटिव जैसा कोई वर्क हो गया जहाँ पे हर दिन नए नए विचारों की जरूरत है, तो वो चंचलता इनका यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बूंद, मतलब बहुत एक बढ़िया आशीर्वाद बन जाता है। और इसी तरीके से इनको जैसे यात्राओं से बहुत लाभ हो सकता है अगर ये चाहें तो और ऐसे नगर या ऐसे स्थान जिनके किनारे में नदी बहती हो या समुद्र हो, ऐसी जगहों से भी इन लोगों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा मन हो जाता है, तो उसका संबंध जो है चंद्रमा का मन से बहुत ज्यादा रहता है और जल से बहुत ज्यादा रहता है। तो इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इनमें जो दुर्गुण हो गए, इनकी चंचलता इनका प्लस पॉइंट के साथ साथ माइनस पॉइंट इसलिए लेके आता है क्योंकि कभी भी एक विषय पे स्टेबल नहीं रहते हैं। अगर लिखेंगे तो कुछ टाइम बाद चंचल हो जाएंगे, अब उनको दूसरे विषय के ऊपर लिखना है या उनको लिखना ही नहीं है। कलाकार होंगे तो अभी एक चित्र बना रहे हैं, कभी अधूरा भी छोड़ सकते हैं। लेकिन इनके अंदर जो ये माइनस पॉइंट्स होते हैं ये अक्सर मैंने देखे कम होते हैं। इनका सबसे माइनस पॉइंट ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। मैंने अक्सर 2 नंबर वाले देखे हैं जीवन में, एक ना एक बार वो जीवन में उन्हें घोर कष्ट मिलता है, क्योंकि ये लोग हर चीज के प्रति सेंसिटिव होते हैं।
इनको मैं सेंसिटिव कैटेगरी में रखूंगा। इनसे भी एक ज्यादा नंबर होता है, वो सुपर सेंसिटिव होता है। ओके वो आगे आएगा अभी। तो सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ये मन पे दिल पे ले लेते हैं। तो अगर आप इनके मित्र हैं तो बड़ा संभल के बात करिए, और इनको एक ऐसा आदर कहीं ना कहीं मिलता है कि जैसे एक माता को मिलता है, क्योंकि ये प्रेम करते हैं सबको, अच्छे दिल के लोग होते हैं, और इसी कारण जो होता है लोग इन्हें ठग भी लेते हैं। तो ये सारे इनके माइनस ट्रेड्स हो गए। तो जो ये माइनस ट्रेड्स हैं इनके, तो सेम जैसे अगर इनकी कुंडली में चंद्र खराब है तो इफेक्ट इन्हें पड़ेगा? अगर इनकी कुंडली में देखिए, अगर अच्छी राशियों में बैठे हैं, उच्च के हैं, स्वराशिस्थ हैं, ये सब है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए खराब पड़े में, तो इनको खराब गुण ज्यादा झेलने पड़ते हैं। न्यूमरोलॉजी मैंने जैसे बोला हुआ सेकेंडरी है। इनको जब जब चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सबसे त्वरित गति से चलने वाला प्लैनेट हो गया, हर दिन लगभग समझ लीजिए हर दिन 27, 28, 30 दिनों में समझ लीजिए सारे के सारे नक्षत्रों को पार कर जाता है। उसके अलावा राशियां जो हैं वो लगभग 2.25 दिन तक एक राशि में विचरण करता है। तो इसकी स्पीड औरों से सबसे ज्यादा तीव्र है, जिसकी वजह से इनका मन भी इतना ज्यादा चंचल रहता है। तो चंद्रमा के लिए कहीं ना कहीं जब जब 6, 8, 12वें घर से लगने से या चंद्र राशि से किसी व्यक्ति के 6, 8 या 12वें घर से जब चंद्र गुजरता है तो उसको मानसिक रूप से कष्ट फील होता है। ये हर एक राशि वालों के लिए। और जिस व्यक्ति का अच्छा चंद्रमा होगा उसको वो सब कष्ट कम मात्रा में फील होता है। लेकिन आपने जो पूछा, जिस व्यक्ति की कुंडली में खराब चंद्रमा बैठ जाए वो जीवन भर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से असंतुष्ट रहेगा और उसका मन चंचल रहेगा। वो चाहकर भी जैसे ध्यान नहीं लगा पाएगा। सबसे मुख्य जो उसको परेशानी आती है वो एक जगह स्थिर होकर मन को स्थिर और एकाग्र करने में आती है। तो कहीं ना कहीं कुंडली का मजबूत होना ज्यादा आवश्यक है। खाली 2 नंबर होना, मैंने जैसे बोला प्लस और माइनस पॉइंट आपको दोनों चीजें दे रहा है। और साथ में आपको सेंसिटिविटी को भी कम रखने के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ योग और ध्यान को करना चाहिए, कि जिससे आप थोड़े से स्थिर दिमाग से रहें। वैसे इनकी बुद्धि अच्छी होती है क्योंकि अच्छे काम करना पसंद करते हैं, कोई गलत कार्यों में नहीं लिप्त होते हैं। तो ये कि इनके अच्छे गुण हो गए। फिर मैं अगर बात करूं 2 नंबर के लिए, चंद्रमा का जैसे समझ लीजिए चांदी का सा जो हो गया रंग, या दही का सा जो चमकता हुआ रंग हो गया, ऐसे सफेद कलर या क्रीम कलर हो गया, ये इनके लिए बहुत सूटेबल है। हल्का हरा रंग इनके लिए बहुत अच्छा है। हल्का पिंक कलर बहुत अच्छा है इनके लिए। हल्का पीला रंग भी बहुत अच्छा है, ज्यादा पीला नहीं इनको पहनना चाहिए। और बाकी कुल मिला के देखा जाए तो चंद्रमा से कॉम्पेटिबल जो है 1 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर है। लेकिन चंद्रमा के साथ मंगल की एनर्जी से कोई खराबी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जितना शांत है मंगल उतना उग्र है। तो इससे इनका बैलेंस आता है। ज्योतिष के अनुसार धन लक्ष्मी योग पैदा होता है, कोई खराब नहीं है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति की एनर्जी जो मिलती है तो गज केसरी योग पैदा करती है। बृहस्पति इनके लिए एक शुभ प्लैनेट हो गया। लेकिन चंद्रमा जब सूर्य के साथ में मिलता है तो कहीं ना कहीं सूर्य जल है, और जो सूर्य अग्नि है और चंद्रमा जल है, तो कहीं ना कहीं सूर्य जो डोमिनेंस होती है वो चंद्रमा को हमेशा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सूर्य का पद रानी का पद है। रानी का अपना, आपने सुना भी होगा, अपने महल है भैया पहले के जमाने में। तो उनको एक अपना एक आराम, एक सुकून भरी लाइफ चाहिए, लग्जरी चाहिए। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा वाले सूर्य से कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। मैंने ऐसे जीवन में देखा है। चंद्रमा वाले भागते होंगे। हाँ, चंद्रमा का असल में जो स्वभाव हो गया वो चंचलता का हो गया, और जो सूर्य उसको स्थिरता चाहिए। कभी कभी तो ये अच्छा रहता है, लेकिन कुछ ग्रहीय कॉम्बिनेशंस की वजह से अगर सप्तम स्थान दूषित है तो चंद्रमा को, सूर्य को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए किसी हद तक। अच्छा, रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा वालों के लिए जो मोती का स्टोन, अच्छा लोग एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि जो मोती होता है उसे सोने में धारण करते हैं। आपके पास कितना भी पैसा है, आप सोने को किसी और रूप में पहने, लेकिन चंद्रमा के साथ जब चांदी में आप पहनते हैं उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। आप यहाँ पे सूर्य के, बृहस्पति के गुणों को मत बढ़ाइए। नंबर 1, जैसे अगर मैं रुद्राक्ष की बात करूं तो रुद्राक्ष में आपके 2 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, इनको बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगे। और चंद्रमा के अधिदेवता शिव हैं, तो भोलेनाथ की उपासना किसी भी रूप में करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये इनके लिए रेमेडीज हैं। और जैसे तीसरे नंबर की बारी आएगी, तीसरे नंबर की कौन से प्लैनेट से कनेक्शन होते हैं? तो देखिए 3 नंबर का मतलब हो गया आपका बृहस्पति। और बृहस्पति क्या हो गया? गुरु। गुरु का मतलब हो गया सबसे ज्यादा बड़ा। जैसे राजा होता है, राजा से भी बड़ा उसका कौन हो गया? राजा भी एक बार के लिए झुकेगा किसके सामने? गुरु के सामने। यानी कि जो गुरु वाला होगा वो गुरु एक तरीके से पद देता है आपको। जब गुरु प्रसन्न होते हैं आपको कुर्सी जरूर देगा,
यानी कि वो जो कुर्सी होगी वो राजनीति में भी हो सकती है, वो धर्म के क्षेत्र में भी हो सकती है। ये 2 क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे बृहस्पति अच्छा होना बहुत आवश्यक है। मैंने ऐसे मेरे पास कोई क्लाइंट्स आए हैं जो पॉलिटिक्स में थे और वो लोग कई बार परेशान चल रहे थे। जब मैंने उनकी कुंडली में देखा या गोचर में देखा या और सब चीज़ों मैंने मैच करी तो देखा कई बार उनके बृहस्पति जैसे नीच के या खराब स्थिति में थे, तो उनके बृहस्पति की रेमेडी करानी आवश्यक है। आप धर्म स्थान में हो और आपके गुरु राहु बैठे हैं, कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, कहाँ से अच्छा हो जाएगा? गुरु राहु चांडाल योग हो गया, यानी गुरु राहु वाला दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति भी ला सकता है, तो ये खराब योग हो गया। तो ऐसी स्थिति में गुरु की रेमेडी करनी चाहिए ना। और जहां तक मैं बात करूं, गुरु सब चीजें देता है, मेरा ऐसा मानना है। गुरु ग्रह मतलब कृपा, और ऐसे लोगों के ऊपर सबसे मेन कृपा किस चीज की होती है? अपने पूर्वजों की कृपा होती है, अपने दादा की, अपने जितने भी पीढ़ी जो पुरानी चली आ रही हैं। और 3 नंबर वालों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्य भी ऐसे ही करते हैं या फिर अपने आप ऐसे मिलते ही हैं, और नहीं मिलते मैं कहता हूँ आप इसी लाइन में जाइए तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे जिसमें आप टीचिंग करें, लोगों को कोच करें, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो आप। और कहीं ना कहीं एक चीज हम फील्ड मिस कर देते हैं, शरीर से रिलेटेड जैसे कि एक्सरसाइज, उन सब में भी बृहस्पति बहुत लाभ देता है। कई बार क्या होता है, बृहस्पति अच्छा होता है, लोग बहुत मोटे ताजे हो जाते हैं, लेकिन वो एक खराब लक्षण है, क्योंकि बृहस्पति चर्बी देगा लेकिन वो नुकसान भी देगा साथ में फिर। लेकिन अगर आप फिटनेस पे ध्यान दें, अगर अपने शरीर का सौष्ठव करेंगे तो आपका बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देगा। लोगों को ये नहीं पता है, तो आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति मंगल की सहायता अपने शरीर के लिए देनी चाहिए। तो बृहस्पति कुल मिला के आपको सभी प्रकार के सुख देता है, जिसमें ज्ञान और सुख का ये कारक है। और एक ज्ञान के द्वारा सुख देता है। जब अपने प्रारंभिक जो इसके वर्ष होते हैं अपनी दशाओं में, आपको ऐसा लगेगा मेरा कोई कुछ आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ये आपको कष्ट भी देगा, उसके बाद ज्ञान देगा, फिर सुख देने लगेगा, और ये आपको एक कंटेंटमेंट देता है। तो बृहस्पति जो होगा मैं समझता हूँ बहुत एक पावरफुल प्लैनेट मानता हूँ, देखे मैं हमेशा से। तो इस एनर्जी को और अच्छा आउटपुट लेने के लिए क्या रेमेडीज रहेंगी? कहीं ना कहीं देखो, रेमेडीज की अगर मैं सीधे बात करूं तो आप एक पीले रंग का जैसा रुमाल होता है अपने पास रख सकते हैं, जिनको बृहस्पति ऐसा लगता है मेरा खराब है, या जिन लोगों का बृहस्पति कारक ग्रह होता है, या जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं। अगर मैं अच्छे टाइम की बात करूंगा तो अच्छे टाइम आपके लिए हो सकते हैं जब सूर्य धनु में या मीन राशि में जाते हैं जिस टाइम पे, यानी कि एक समझ लिए दिसंबर के आसपास का समय हो गया, एक आपके मार्च के आसपास का टाइम हो गया। इन टाइम पे आपको ऐसा लगेगा आपके सारे काम बन रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेमेडीज की, जैसे आपने पूछा, तो पुखराज रत्न जो होता है, पुष्परागमणि, वो बहुत श्रेष्ठ रत्न है। और उसमें भी जिन लोगों का पुखराज सूट नहीं होता है वो लोग इसका उपरत्न जो होता है सुनहला या और कोई जैसे मान लीजिए होता है पीला हकीक, ऐसा धारण कर सकते हैं, तो वो बहुत श्रेष्ठ है। फिर अगर मैं रुद्राक्ष की बात करूं, लोग अक्सर वो छोटे छोटे दानों की माला पहनते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष कौन सा होता है? जितने बड़े बड़े आकार का होता है। यानी कि रुद्राक्ष धारण करना है तो बड़े आकार का 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, 3 दाने या 5 दाने या 12 दानों का जैसे ब्रेसलेट पहन लें, या फिर आप 32 दानों का कंठा पहन लें। बड़े दानों की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत गजब रिजल्ट इनको मिलता है। इसके अलावा ये लोग 1 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ओके। और 4 नंबर वाले किन किन बातों का ध्यान रखें और उनके कौन से प्लैनेट का कनेक्शन है? तो देखिए 4 नंबर जो हो गया वो अगर हम अंग्रेजी के अनुसार चलें तो वो हर्षल, और जो हमारा ज्योतिष के अनुसार चलें तो वो राहु से रिलेटेड नंबर होता है। ओके। अच्छा, राहु का ऐसा गुण है, देखिए कहीं ना कहीं इसमें छिपे हुए सूर्य के गुण भी आपको मिलेंगे, और कहीं ना कहीं मैंने देखा है चंद्रमा के गुण, यानी कि ये बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, और हमेशा राहु का एक विशेष गुण है वो भ्रमित रहता है, यानी इतना ज्यादा सोचेगा, इतना ज्यादा सोचेगा। आजकल के युग में ज्यादातर दुनिया जो है वो राहु से प्रभावित है। हर कोई फोन चला रहा है, गैजेट्स चला रहे हैं, कंफ्यूज हैं, माइंड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये राहु का अतिरेक बहुत नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि राहु का जो मुख्य गुण होता है वो क्या करता है, जीवन में हर चीज को अचानक बदलाव करता है। अचानक होना कोई अच्छी चीज नहीं होती, सब जानते हैं। यानी कि आप किसी जॉब में हो, अचानक से आपकी जॉब छूट गई है, अचानक से आपको कोई बढ़िया ऑफर मिल गया, लेकिन आगे कोई भरोसा ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये राहु की वजह से ऐसे लोगों के साथ जीवन में हर चीज अचानक होती है। अच्छे काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बुरी चीजें होती हैं। तो राहु वाले लोग, यानी 4 नंबर वाले लोगों की मैं अगर बात करूं तो इनके जीवन में कष्ट और परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने के साथ साथ एक प्रकार के योद्धा भी रहते हैं।
कि जहाँ पर ये संघर्षों से विजय प्राप्त करते ही करते हैं, बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं। और इनके अंदर ऐसा होता है, ये आगे बढ़ते हैं, नेतृत्व करते हैं, लोग इनके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करते हैं। इनके खुद के अंदर भी ऐसा गुण होता है, ये पॉलिटिक्स करना जानते हैं। लोग इनके पीठ पीछे कुछ पॉलिटिक्स करते हैं, अपने खुद के मित्र भी जो होते हैं वो विश्वास नहीं कर सकते ये लोग। और कई बार क्या होता है, इनके अंदर भी ऐसा गुण आ जाता है कभी कभी, जिन लोगों के खराब, जो बहुत बड़े कौन लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे सुकेश या ऐसे करके बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हैं, उनका नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों का राहु बहुत प्रभावी होता है। जो राहु प्रभावी व्यक्ति होगा वो अपना काम निकालना जानता है, बहुत ज्यादा चालाक होगा, क्योंकि राहु ने जो सूर्य चंद्रमा बृहस्पति थे, जब अमृत जो मिल रहा था वो लाइन में लगकर जो है खुद अमृत पी लिया था। राहु का जो है ऊपरी हिस्सा है सिर्फ, तो राहु वाला व्यक्ति जो होता है दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी शरीर पे ध्यान नहीं भी देते, ऐसे भी देखे मैंने। जवानी में शरीर का खूब ध्यान देंगे, थोड़ा शो ऑफ भी करेंगे, अपनी क्षमता से ज्यादा जो होता है खर्चा करते हैं ये लोग। लेकिन जब इनकी एक एडल्ट एज आती है उसके बाद ये बहुत ज्यादा तरक्की करने लग जाते हैं। उससे पहले इनका जीवन मैंने देखा अक्सर कष्ट में होता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रेम में सबको सफलता नहीं मिलती 4 नंबर वालों को। ये मैंने बहुत ज्यादा देखा, इनके मल्टीपल अफेयर्स चल सकते हैं। तो ये 4 नंबर वालों के प्लस माइनस पॉइंट है। तो इनको मन में थोड़ा सा एक संयम में रहने की आवश्यकता बहुत रहती है, तभी जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। तो इस उथल पुथल से बाहर निकलने के लिए 4 नंबर वाले क्या कर सकते हैं? देखिए, 4 नंबर वाले जो भ्रमित रहते हैं, उथल पुथल रहती है, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, इसके लिए इनको कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट रेमेडी जो होगी इनके लिए रुद्राक्ष। अच्छा। दूसरी चीज, इनको अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए डिसिप्लिन, क्योंकि राहु जितना मस्त रहना पसंद करता है उतना साथ साथ ये लोगों के अंदर एक गुण होता है, ये जिस दिन इनको ऐसा जाता है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो 4 नंबर वालों के लिए कहीं ना कहीं देखे जाए तो देखिए, ये रुद्राक्ष का सहारा ले सकते हैं, और जैसे ऐसे देवी देवता जो उग्र रूप में रहते हैं, जैसे भैरवनाथ, ये इनके लिए अधिदेवता बनते हैं, इनको पूजन करना चाहिए। जो मैं लास्ट में बताना चाह रहा था वो मैंने पहले बताया आपको, इनको ऐसे देवी देवताओं की उपासना करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा, इससे इनकी बुद्धि स्थिर रहेगी और ये बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीने लग जाएंगे। जी, इनको लाइफ को डिसिप्लिन और पूरा सिस्टमेटिक लाइफ को जीने का प्रयास करना चाहिए। खान पान की आदतों का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी चटोरे होते हैं 1 नंबर के, तो इनको इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूं इनके लिए कि इनके लिए कलर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे ऐसे लोग काला रंग और नीला रंग बहुत पसंद करते हैं। दूसरी चीज, इनको ज्यादा करके 1 नंबर वालों से बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो सूर्य से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो बहुत आकर्षित करते हैं अपने आप ही। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला हुआ, सूर्य के लिए राहु जो होता है ग्रहण लेके आता है, लेकिन इन लोगों का तो लाभ ही लाभ है। इनको ज्यादातर सबसे लाभ ही लाभ होता है, या नहीं होता है तो ये लोग लाभ निकालने का बुद्धि रखते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, पॉजिटिव देते नहीं देते तो ये इनके जीवन का इस तरीके से चलता रहता है, उतार चढ़ाव भरा जीवन होता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं सेमी टेक्निकल जो चीजें होती हैं, बैंकिंग में भी, तो ये सब चीजों में बहुत सफलता हासिल करते हैं। इनके लिए सबसे अच्छे क्षेत्र वैसे ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत हटके होते हैं, जैसे लिकर की इंडस्ट्री हो गई, जैसे सट्टा हो गया, जुआ हो गया, लॉटरी हो गई, ऐसे काम जो बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल माने जाते हैं, और साथ में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले, क्रिएटिव, इनोवेटिव, वो कार्य भी इनको बहुत ज्यादा सूट करेंगे कहीं ना कहीं। और अगर मैं रेमेडी की इनमें बात करूं तो जैसे मैंने बोला रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष में इनको 8 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगे। जेम स्टोन में अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नीलम जो स्टोन लोग नहीं पहन सकते, इनको नीलम का अपने लिए शनि की स्थिति के अनुसार चेक करें, और नीलम भी ये धारण कर सकते हैं क्योंकि वो इनको स्थिरता प्रदान करेगा। और गोमेद तो इनके लिए धारणीय रत्न है ही। ठीक है जी, तो ये इसकी रेमेडीज होंगी। अब 5 नंबर वालों किस प्लैनेट से कनेक्शन रहते हैं? देखिए, 5 नंबर जो होता है सबसे ज्यादा फास्ट, मतलब जैसे चंद्रमा को बोला जाता है बहुत ज्यादा फास्ट, जो चंद्रमा का पुत्र हो गया बुध, और बुध जो होता है स्पीड के मामले में जो प्रैक्टिकल अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन सा सबसे ज्यादा किस नंबर से मिलता है, मैं बोलूंगा वो 5 नंबर से मिलता है, क्योंकि जो 5 नंबर होगा वो बुध से रिलेटेड होगा, और उसकी बुद्धि और वाणी बहुत ज्यादा क्या होगी, तीव्र चलेगी। और इसकी वजह से क्या होता है, कोई निर्णय लेना होता है ये फट से निर्णय लेंगे। सबसे मेन चीज क्या है, रेस्टलेस होता है,
ये लगातार इनको कुछ ना कुछ काम करने की आदत होती है, खाली नहीं बैठ सकते हैं। एक 5 नंबर वाले और एक 9 नंबर वाले। 9 नंबर की हम आगे बात करेंगे, लेकिन 5 नंबर वालों के अंदर तो विशेष गुण ये है कि वो कुछ ना कुछ लगे रहेंगे, मानसिक काम बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग, और अपना दिमाग हर टाइम चलाते रहते हैं और उससे कुछ ना कुछ फ्रूटफुल चीजें निकाल के लेके आते हैं। अच्छा, इनके अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है, अगर कोई बड़े से बड़े व्यक्ति से भी कोई काम कराना हो जो असंभव हो, आप इनको बोल दीजिए, वो काम हो जाएगा। इनके अंदर ऐसा गुण है। और दूसरा, इनके अंदर एक जो होता है वाणी की कुशलता ऐसी होती है, ये जहां जाते हैं अपनी वाणी के बल पे ये बड़े बड़े लोग भी इनकी बातें सुनते हैं। ये इनकी विशेषता होती है, ये बुद्ध का गुण है। और इनके अगर जैसे आपने बताया 5 नंबर वालों के तो बहुत सारे गुण हो गए, बट अगर इनकी कुंडली में बुध खराब है तो? देखिए, अगर 5 नंबर वालों के अगर बोलें कि बुध खराब है तो इनको वाणी से ये लाभ तो ले लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके हकलाने की प्रवृत्ति हो सकती है, नंबर 1। ओके। दूसरी चीज, इनको वाणी में हमेशा सा कुछ फील होगा कि ये मन में उस चीज को रखते हैं, यानी कि विशुद्धि चक्र में कुछ ना कुछ इनके दिक्कत आ सकती है, जो मन में सोच लेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे उसे बाहर। इनके साथ अक्सर ऐसा होगा, या किसी चीज को लेके जैसे अननोन फियर रह जाएगा मन में, और उस वजह से ये अपनी वाणी का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज इनके अंदर न्यूमरोलॉजी वाइज जो 5 नंबर का गुण है, वो इनको वाणी से काम सारे बनाएंगे ये। अगर कोई आदमी ऐसा व्यक्ति हो जिसको वाणी में बहुत दोष भी है, वो आदमी भी काम बना देगा अपना, और उसकी बुद्धि जो होगी वो रुकेगी नहीं। लेकिन जितना अच्छा बुद्ध होगा आदमी, उतना अच्छा कैरेक्टर का धनी। जितना अच्छा बुद्ध होगा उतना ज्यादा बुद्धि जो होगी अच्छे कार्यों में लगेगी। यानी बुद्ध वाले लोग दोनों ही कार्य करते हैं। बुद्ध का संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। ओके। बुद्ध मान लीजिए चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, इन प्लैनेट्स के साथ जब युति करता है तो व्यक्ति को अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। लेकिन बाकी बचे हुए प्लैनेट्स अगर मान लो कि खराब स्थिति में उनके साथ योग करता है तो कई बार क्या करता है आदमी का संगति की वजह से, जैसे युवराज होता है एक, बुद्ध को युवराज का पद प्राप्त है। एक छोटे बच्चे को बिगड़ना बहुत आसान होता है। तो संगति यानी कि फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इन लोगों को तो सबसे ज्यादा। तो इन लोगों को अपनी संगति और फ्रेंडशिप में ही देखना चाहिए, कहाँ ये गलत और कहाँ सही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वहीं से बिगड़ भी जाते हैं, और जो बनने वाले लोग होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग बनते हैं। और सबसे विशेषता क्या है, ये सबसे खतरनाक मैं बोलूंगा व्यापारी बनते हैं। जैसे 1 नंबर वाले होते हैं वो सब में सर्वोपरि ऊपर जाते हैं, 4 नंबर वाले प्रयास कर करके ऊपर जाते हैं, 5 नंबर के अंदर गुण है उनके अंदर वो बचपन से चीजें बेचने के उस्ताद होंगे। यानी कि वो उनके अंदर ना सेल्स, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड सब चीजों में ये लोग पारंगत होते हैं। और जिस बेचारे को ये फल नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करे, क्या रेमेडीज करे? कहीं ना कहीं देखिए, जो बुद्ध से रिलेटेड लोग हैं या 5 नंबर वाले लोग हैं, मैं बोलता हूँ उनको देवी की किसी भी रूप में उपासना करनी चाहिए। ओके। और जैसे जैसे दुर्गा माँ के जो पुत्र हो गए, या अपने जो मतलब पार्वती माँ, उनके पुत्र कौन हो गए आपके यहाँ? गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा करने से इनको विशेष लाभ होता है। गणपति अथर्व शीर्षम, इसका पाठ भी लोग कर सकते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। अगर मैं बात करूं रेमेडी की, तो इनको पन्ना रत्न बहुत ज्यादा सूट करता है। जो लोगों की स्थिति बुद्ध की बहुत अच्छी नहीं है, जो नहीं धारण कर सकते, उन्हें पन्ने के ऊपर रत्न, ग्रीन ओनिक्स हो गया या मान लीजिए ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, इनके ब्रेसलेट में भी आप पहन सकते हैं। ओके। और अगर मैं रुद्राक्ष की बात करूं तो 4 मुखी 6 मुखी का कॉम्बिनेशन धारण कर सकते हैं। 4 मुखी के मल्टीपल बीड्स धारण कर सकते हैं, जिससे उसका प्रभाव जो होता है वो बढ़ जाए। आचार्य जी, और 6 नंबर वालों के क्या ट्रेड्स रहते हैं, कौन से प्लैनेट से कनेक्शन रहते हैं उनके? देखिए, 6 नंबर का जो संबंध है वो है शुक्र ग्रह से। ओके। और शुक्र कहीं ना कहीं देखा जाए लग्जरी, विलासिता और संपन्नता, धन, और हर प्रकार से आदमी को लाभ ही लाभ देता था जीवन में। शुक्र वाला जो व्यक्ति होगा, 6 नंबर वाला व्यक्ति होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके चेहरे पे आपको एक आभा दिखाई देगी, आकर्षण दिखाई देगा। ये विशेषता है उसकी। दूसरी चीज क्या है कि जो 6 नंबर वाले होते हैं वो चाहे देखने में कैसे भी हो, उनकी हाइट कुछ भी हो, रंग रूप कैसा भी हो, उनके अंदर एक ऐसे आकर्षण होता है कि वो अपने उस आकर्षण के बल पे अपना सारा काम कर लेते हैं जीवन में। किसी से भी काम निकलवा भी सकते हैं, अपना कोई भी कार्य कर भी सकते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, बोलने में भी अच्छे होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे ऊंचाई तक पहुंचते हैं ये लोग। और बहुत ही मैं समझता हूँ बैलेंस लोग होते हैं कहीं ना कहीं। ओके। क्योंकि शुक्र के अगर एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाए तो एक राशि वृषभ
और एक राशि तुला है, तो दोनों राशियों का आप गुण देखिए, तुला के अंदर बैलेंस करने की प्रवृत्ति होती है तराजू के अंदर, और वहीं से एक जो वृक राशि है वो क्या स्थिर राशि है। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीवन में बहुत एक स्थिरता के साथ बहुत बैलेंस मोड में आगे बढ़ते हैं जीवन में, जिसकी वजह से सुख संपन्नता हासिल करते हैं। मैं कहता हूँ ये लोग परेशानी में भी अगर घिरे हों, अगर इनको बहुत दिक्कतें भी चल रही तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोगों का रास्ता सही ही होता है जब तक ये राहु वाले व्यक्ति से ना मिले या राहु से रिलेटेड कार्य ना करें, यानी गलत काम ना करें। क्योंकि शुक्र जब भी उच्च का होगा, शुक्र जब भी अपनी राशि का होगा, शुक्र अच्छे स्थान पे होगा, शुक्र जब भी योग कारक होगा, तो वो क्या करेगा, 6 नंबर वालों के जीवन में तरक्की देगा। तो कहीं ना कहीं इनको अगर परेशानी जीवन में आए तो अपने 6 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए। ओके। और जिनका कुंडली में शुक्र खराब है तो उन लोगों को मैं समझता हूँ कि जो 6 नंबर वाले जो होते हैं उनकी कुंडली का जो शुक्र है पहले उसको ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि शुक्र जो डेली मतलब कि हर दिन कुछ ना कुछ उनको परेशानियां देना स्टार्ट कर देगा। ओके। क्योंकि शुक्र काम का भी कारक है और डेली के जो काम होते हैं उनका भी कारक है, तो वो हर प्रकार से वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप, अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी जो एक वो कन्वर्सेशन होती है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। लोगों से संबंध जो होते हैं, माता पिता से भी संबंध खराब कर सकता है। तो इनको संबंधों को अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं शुक्र को बढ़िया करने की आवश्यकता होती है। अधिदेवता जो होते हैं इनके लक्ष्मी जी हैं, इनको लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे इनके जीवन में सुख समृद्धि की स्पीड बढ़ जाए। और हमेशा प्रयास करना चाहिए राहु के काम, यानी कि जो स्पीड से आने वाला पैसा उससे बचना चाहिए, नहीं तो उसका असर इनके पर्सनल लाइफ में 100% पड़ेगा। और इनको कहीं ना कहीं सहारा किसका लेना चाहिए, शनि यानी कि स्लोनेस का, स्लो एंड स्टडी इनको चलना चाहिए अपने कामों में, नंबर 1 चीज। तो ये भी पार्ट ऑफ रेमेडी हो गया, पार्ट ऑफ रेमेडी हो गया। प्लस क्या बोलते हैं, इनको लक्ष्मी जी की जैसे मैंने उपासना बोली है। दूसरी चीज, इनको रुद्राक्ष में 6 मुखी रुद्राक्ष 4 मुखी के साथ और 6 मुखी के मल्टीपल बीट्स धारण करना बहुत श्रेष्ठ है। 13 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए विशेष फलदायी है। 13 मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसमें कामदेव और इंद्र का निवास माना गया। कई बार मैंने देखा है जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं, इन लोगों के अंदर आकर्षण होता है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इनका कुंडली में शुक्र बहुत बढ़िया है और इनके सारे काम बन रहे हैं, ये समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। पर कई मैंने परेशान मतलब आज के युवक युवतियां देखी हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, इनके कुंडली का शुक्र एक तो ठीक नहीं होता है। इनको उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हीरे का उपयोग कर सकते हैं अगर इन्हें सूटेबल हो तो। हीरे के उपरत्न होते हैं जैसे कि ओपल रत्न का प्रयोग करें। इनको फिरोजा रत्न भी धारण करना चाहिए जब जब ऑब्स्टेकल्स आए, या जर्कन या अमेरिकन डायमंड जो होता है वो भी सूटेबल स्टोन है। जितनी फ्लैशी चीजें होती हैं, और इनको थोड़ा सा एक शो ऑफ से बचने का प्रयास करना है, क्योंकि जो शुक्र का गुण है वो प्रदर्शन करने का होता है। बहुत अच्छे फैशन के मामले में बहुत अच्छा सेंस होता है वैसे तो इनमें, और क्रिएटिव जैसे मैंने बोला हुआ है, तो इनको काम भी इसी प्रकार के सूट करेंगे। अपना काम करने का प्रयास करें, जॉब भी कर सकते हैं, जॉब में भी सफलता मिलती है ना। लेकिन ये लोग भी जैसे 1 नंबर वाले हो गए, 5 नंबर वाले हो गए, वैसे ही मैं बोलूंगा 6 नंबर वालों के अंदर भी व्यापार का विशेष गुण होता है। इनको स्त्रियों से रिलेटेड व्यवसाय करने चाहिए, कि जो स्त्रियों से रिलेटेड जो सामग्री है उनके आप सेलिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, और बहुत बड़े बन सकते हैं आप, मीडिया में जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं डांस या क्रिएटिव फील्ड्स, आर्टिस्ट जितने भी होते हैं बहुत उच्च कोटि के, उनके जीवन में 6 नंबर का गुण होगा। यहाँ तक कि कभी कभी नाम का टोटल भी 6 पे आ रहा है तो वो व्यक्ति कलाकार अवश्य होगा। तो जैसे नंबर्स का और कुंडली में अगर कोई खराबी है तो जैसे आपने बोला, तो मैं समझता हूँ उनकी रेमेडीज आप इन तरीकों से आप करें, रत्न के द्वारा, रुद्राक्ष के द्वारा, और जो अधिदेवता हैं लक्ष्मी जी उनकी उपासना करके। ओके। और अब बारी आती है हमारे 7 नंबर वाले लोगों की, इनके किस प्लैनेट से कनेक्शन रहते हैं? देखिए 7 नंबर का जो अधिदेवता हो गए वो केतु देवता हो गए हैं। और 7 नंबर का एक ऐसा गुण होता है, मैं उसको अगर एक वर्ड में बोलूं तो रोलर कोस्टर इनकी राइड रहती है जीवन में। यानी कि पूरे उतार चढ़ाव, मतलब जीवन में कभी कभी बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, कभी एकदम से नीचे गिर जाते हैं, कभी कभी इन्हें प्रोफेशन बदलने पड़ते हैं, कभी कभी रिलेशनशिप इनका पूरा ध्वस्त हो जाता है, बार बार असफलताएं मिलती हैं। कारण क्या है, आपको याद होगा जैसे हमने 2 नंबर के लिए बात करी थी कि वो सेंसिटिव लोग होते हैं। तो 7 नंबर के अंदर क्या गुण होता है, ये लोग सुपर सेंसिटिव होता है। इनका ये सुपर सेंसिटिवनेस इनको क्या करता है, जैसे 2 नंबर के अंदर भी आभास शक्ति बहुत प्रबल होगी, तो 7 नंबर के अंदर तो
इतनी प्रबल होती है कि ये लोग पारलौकिक चीजों को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनको भूत, प्रेत, अच्छी एंटिटीज, देवी देवता स्वप्न में भी दिखते हैं। और कहीं कहीं ऐसे जातक मेरे पास आए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बोला उन्होंने भूत प्रेत देख रखे हैं प्रॉपर। उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये, क्योंकि इन लोगों की जो मैं बोलूंगा ना सेंसिटिविटी या जो सेंसर लगे होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि ये लोग इतना ज्यादा सेंस कर लेते हैं कि मेरे पास आके कोई एंटिटी बैठ गई है, भले उसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। तो 7 नंबर के अंदर क्या गुण है, उनको बहुत जल्दी कोई भी चीज इम्पैक्ट कर लेती है, कोई किसी की बातें भी चुभ जाती हैं बहुत जल्दी। ओके। लेकिन इसके अलावा इनके अंदर पारलौकिक सेंस बहुत ज्यादा है। अब देखिए एक चीज है, 7 नंबर जो होगा एक ऐसी पर्सनालिटी होगा कि अलग दिखाई देगा आपको। जैसे भीड़ होगी उसमें एक अलग पर्सनालिटी होगी 7 नंबर की। बहुत ज्यादा काम करते हैं, मेहनती होते हैं, इनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता जीवन में, ये इनका माइनस पॉइंट है। लेकिन इतना, और इनको धोखे बहुत ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा धोखे किसको मिलते हैं? 7 नंबर वालों को। कहीं ना कहीं देखा जाए तो केतु के अंदर, मेरा ऐसा मानना है कि केतु जो प्लैनेट होता है उसके अंदर चंद्रमा के जो सेंसिटिविटी वाले गुण है वो तो रहते हैं, साथ में मंगल का एक उग्र स्वभाव भी रहता है। यानी इन्हें जब तक ना छेड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये उग्र हो गए तो ये बहुत खतरनाक योद्धा होते हैं और ये समूल विनाश करने की क्षमता रखते हैं। जो पहले के जमाने जो योद्धा होते थे उनका मंगल केतु बहुत स्ट्रांग होता था, सूर्य बहुत स्ट्रांग होता था। तो केतु के अंदर विशेष रूप से मारकाट करने की वृत्ति होती है इनबिल्ट। तो चाहे मंगल वाले लोग हों, केतु वाले लोग हों, इनको इसी प्रकार के क्षेत्रों में जाना सफलता देता है। या ऐसे कार्य जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, यात्राओं से रिलेटेड वाले कार्य हो गए, इन सब चीजों में इनको सफलता प्राप्त होती है। और इनका जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं रहस्य बनी रहती है कई सारी चीजें। इनके साथ ऐसी चीजें बहुत होती है जैसे 4 नंबर वालों के साथ भी, और इनके साथ जैसे जादू वाली चीजें बहुत होंगी पूरे जीवन काल में। तो इनको जीवन में एक रहस्य प्रतीत होता है बहुत ज्यादा। और जो 7 नंबर वालों को ये रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या जो आप जिस लेवल की आप एनर्जी बता रहे हो इन लोगों में होती है उनमें नहीं है, तो वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो हितेश, यहाँ पे 7 नंबर वालों के अंदर जब भी ऐसा लगे कि कुंडली में केतु प्लैनेट अच्छा नहीं है, ओके, या उनके अंदर ये सारी जो अच्छी चीजें हैं, जो मतलब सेंसर होते हैं, या जो उनके अंदर जो चीजों को आगे फोर्स करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सब मिसिंग है, भगवान से जो कनेक्शन है वो मिसिंग है, तो उनको कहीं ना कहीं केतु के अधिदेवता गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए। ओके। इनके लिए ये आजकल के जमाने के नहीं बताते हैं, मैंने बहुत एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था नरसिंह भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं चाहे तो। ओके। इनके लिए भी उग्र देवता और खासतौर से नरसिंह देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं इनसे। इससे इनके बाकी सारे काम बनने लगते हैं, क्योंकि इनके जीवन में सबसे मुख्य बात क्या है, ऑब्स्टेकल भरी लाइफ हो सकती है। और इसके अतिरिक्त इनको देखा जाए तो 7 नंबर वालों के लिए कहीं ना कहीं 8 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए भी श्रेष्ठ रहेगा। 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें साथ में, बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं रत्न की, तो लहसुन या रत्न इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से जी केतु के लिए रेमेडी कर सकते हैं। तो आचार्य जी 7 के बाद अब आ गया हमारा 8 नंबर। तो 8 नंबर वालों को क्या जीवन में मिलता है, या क्या फल मिलते हैं, या क्या माइनस पॉइंट रहते हैं? बिल्कुल जी। तो हितेश, आजकल आप देखोगे, आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा होती है वो होती है 8 नंबर के बारे में। 8 नंबर एक ऐसा नंबर है कि इसमें आदमी हमेशा, आपने देखा होगा, ये लोग परेशान मिलेंगे आपको नंबर 1, क्योंकि ये शनि से प्रभावित लोग हैं। और शनि जो होता है जीवन में संघर्षों का और दुख का कारक है ज्योतिष में। तो कहीं ना कहीं ये जीवन में दुखों को भी फेस करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसका 8 नंबर हो और उसकी कुंडली में अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, तो वो व्यक्ति आपको जो होगा बहुत उच्च शिखर पे जाते हुए दिखाई देंगे। ये लोग जब सफलता प्राप्त करते हैं तो जो सबसे ऊंचे जाते हैं 1 नंबर, उनको भी पार करने की क्षमता 8 में होती है, क्योंकि सूर्य का ही पुत्र शनि है। और शनि के अंदर एक विशेष गुण ये होता है, इन लोगों को बिल्कुल भी शो ऑफ करना पसंद नहीं है। ये लोग 0 शो ऑफ होते हैं, कुछ दिखाना पसंद नहीं करेंगे। आप इनके चेहरे से इनके भावों का बिल्कुल पता नहीं लगा सकते अंदर क्या चल रहा है। ये अपने काम में ऐसे लगे रहते हैं जैसे बैल लगा रहता है, या कोई ऐसा व्यक्ति की जो बिल्कुल अपनी बात किसी को ना बताए। ये नॉन स्टॉप अपने काम को लगे रहते हैं जब तक उसको अचीव ना कर लें। कभी कभी अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि दूसरा आदमी जो है
उसको मुझे दिखाना है या शो ऑफ करना है या मुझे गाड़ी चाहिए या ये चाहिए। इनको बस होता है अपने जीवन में लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और इनको सफलता बहुत लेट मिलती है। अक्सर 8 नंबर वाले लोगों में आपने देखा होगा इनको सफलता जो मिलती है अपने एडल्ट एज के बाद। अक्सर आजकल लोग क्या बोल रहे हैं कि 8 नंबर वाले जो लोग हैं उनको सफलता मिलती है 36 वर्ष के बाद। मैं कहूँगा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? सबसे मेन चीज़ है हर व्यक्ति की आयु अलग अलग है। कई लोगों की आयु जिनकी 60 साल है उनको अक्सर 30 साल के बाद ही वो सफल होते हुए देखे हैं मैंने। कई लोगों की 80-90 साल की होगी वो 40 साल से पहले सफल होते हुए नहीं देखे, क्योंकि शनि दीर्घ आयु देता है, लंबे टाइम आपको कष्ट में रखेगा बचपन से लेकर जवानी तक, और उन संघर्षों गुजार के आपको निखारेगा, आपको निखार के सोना बनाता है। और जब आपको सोना बनाता है तो आप सब चीजों को पार करके सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन उस समय पे आपके मन को इस तरीके से बना देगा, आपको लगेगा मुझे तो ये आवश्यकता ही नहीं रही अब। तो शनि आपको इतना ज्यादा तराशने का गुण पैदा करता है। आप स्वभाव से बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, आप किसी के साथ छल नहीं करेंगे तो शनि जो है न्यायाधीश है, आपके साथ ही कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और इनको कहीं ना कहीं जैसे 4 नंबर वालों को कष्ट आते हैं, इनको कहीं गुना रिजल्ट आते हैं उनसे खराब वाले। और इसका कारण क्या होता है, हमारे पूर्व के जो जन्म होते हैं उनका बहुत सारा एक बैगेज लेकर 8 वाले पैदा होते हैं, उनको वो काटना होता है। तो कहीं ना कहीं रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो शनि के लिए देखा जाए तो काला रंग लोग बोलते हैं अवॉइड करना चाहिए। मैं बोलता हूँ एक आध दिन आप जैसे शनिवार के दिन काला पहनो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इनको ज्यादा काला रंग नहीं पहनना है, ये बात ठीक है। हल्का नीला रंग पहनना शुभ होता है, कोई खराब नहीं होता है। इसके अलावा इनको लाइट कलर ही पहनने चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा डार्क, मतलब ये समझ लीजिए कि परेशानी भरी एनर्जी ऑलरेडी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनको भैरवनाथ जी की उपासना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहती है। देवी की किसी भी रूप में उपासना करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है इनको। और अगर रुद्राक्ष की बात करूं तो 7 मुखी का कॉम्बिनेशन, यानी कि 7 मुखी 3 दाने, 12 दानों का ब्रेसलेट हो गया या 32 दानों का कंठा हो गया, 32 और प्लस 1 सुमेरु, ऐसा तरीके से इनको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इनके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष जो है विशेष रूप से प्रभावी है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें हनुमान जी का वास होता है। हनुमान जी इनके जो परेशानियों उन्हें काटने में सहायता करते हैं। तो ऐसे लोगों को हनुमत साधना करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये मैंने स्लो सक्सेस है वो जल्दी भी मिल जाती है। इनको एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए तेज, इनको कभी भी सक्सेस के मामले में, पैसे के मामले में जल्दी प्राप्त नहीं करना है। लेकिन हाँ, जब भी ये साधना करेंगे, आपने सही बोला, इनको वो जो सक्सेस है वो इनके निकट आ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन ये उस समय के ग्रह योगों से ही संभव हो पाता है, क्योंकि जो आप कोई भी सिद्धि करते हैं, ये हर एक को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे आजकल हर कोई बोलता है मुझे ये सिद्धि प्राप्त होगी, सिद्धि कोई मजाक नहीं है, उसमें नियम जो होता है। जैसे 8 नंबर वाला होता है वो नियम पे चलते हैं, वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। 9 नंबर वालों के अंदर बहुत एनर्जी है, वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाकी नंबरों को जो होता है ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि वो अक्सर चंचल हो जाते हैं। 1 नंबर वाले लोग भी सिद्धि की ओर बहुत जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि वो उतने ही दृढ़ निश्चयी होता है। अब रह गया लास्ट 9 नंबर जी। तो 9 नंबर के क्या ट्रेड्स हैं और क्या क्या कनेक्शन है कौन से प्लैनेट से? बिल्कुल। तो 9 नंबर का कनेक्शन जो होता है वो मंगल ग्रह से होता है जी। और मंगल जो होते हैं हमेशा मंगल ही करते हैं, यानी कि अच्छा ही करते हैं। लेकिन मंगल जैसे हस्तरेखा में भी 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा मंगल और एक बद मंगल। लाल किताब में भी इसी प्रकार से बोला हुआ है जी। और मंगल में भी मैंने देखा है, एक तो सत्व का कारक है, सात्विक ऊर्जा का कारक है। लेकिन साथ में मंगल अगर कुंडली में दूषित है या मंगल की एनर्जीज ठीक नहीं है, तो आप देखोगे ऐसे लोग जो मंगल से प्रभावित हैं उनके अंदर उसके बहुत सारे दुर्गुण भी आ जाते हैं। तो दोनों ही चीजें, मैंने मंगल वाले लोग बहुत अच्छे पॉजिटिविटी से भरपूर भी देखे हुए, बहुत अच्छी एनर्जी वाले भी देखे हुए, दूसरी ओर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी और एनर्जी का दुरुपयोग करने वाले लोग भी देखे हुए। मतलब मीडियम होता ही नहीं, या तो फुल पॉजिटिव और एनर्जेटिक या बिल्कुल ही नेगेटिव और बिल्कुल। तो मंगल का गुण जैसे आपने बोला हुआ है, जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे तो कहीं ना कहीं इनके अंदर देखिए एनर्जी तो भरपूर है जी। तो ये अच्छे काम इतना करेंगे कि ये लोग फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, समाज में बहुत जन कल्याण के कार्य में लग जाएंगे। और इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, समझ लीजिए घोड़े की एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होती है। यानी ये अपने शरीर की परवाह नहीं मारते हैं, नॉन स्टॉप काम में लगे रहते हैं, एक बार लग गए तो उसको छोड़ते नहीं है। Okay. ये इनके अंदर अच्छे गुण हो गए।
और बहुत सारे ऐसे काम जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है वहां लगे रहते हैं, लेकिन वहीं से जब ये नेगेटिव हो जाता है तो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत संगति में पड़ जाते हैं, सबसे पहली बात। ओके। और वो संगति में पड़ने के बाद क्या कर सकते हैं, ये लोग शराब पीना इसमें भी जा सकते हैं, जो कि गलत होता है। और ऐसे करते करते जितने भी गलत कार्य होते हैं उनमें इनका जाने का बहुत ज्यादा योग बन जाता है, जिससे इनको जीवन में हमेशा ये परेशान मिलेंगे जी। लेकिन जो पहले वाली जो कैटेगरी है, जो पॉजिटिव रहते हैं, वो जीवन में बहुत उच्च शिखर तक जाते हैं। इनके लिए कहीं ना कहीं सेना का मतलब आर्मी वाले जो क्षेत्र होते हैं, अगर आर्मी में नहीं जा सकते हैं तो आर्मी को सप्लाई जो चीज करते हैं, आर्मी की चीजें जहाँ बनती हैं उन चीजों में योगदान करें। ओके। अगर पुलिस में जाएं वो बहुत अच्छा रहता है। जहां भी दिन भर और रात भर की ड्यूटी लग रही है, समझ लीजिए, जो बहुत एनर्जी की आवश्यकता है। इवन जो गृहिणी है, अगर कोई 9 नंबर वाली होगी तो वो लगातार काम करेगी, तो वो लगातार लगी रहेगी, तो एक अच्छा गुण होता है। अगर कोई कर्मचारी आपको 9 नंबर वाला मिल जाए, अब उसको काम दे दो, वो लगातार लगा ही रहेगा, तो एक अच्छा गुण हो गया। तो 9 नंबर वालों को कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी से बचना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि राहु जो होता है वो मंगल के लिए हानि लेके आता है, अंगारक योग बनाता है, उनके क्रोध की मात्रा में वृद्धि होती है। यही इनके नेगेटिव जो गुण मैंने बोले हैं, इनसे इनको हानि होती है। इनको अपने टेम्परामेंट को चेक रखने का प्रयास करना चाहिए जीवन में, नहीं तो उन्हें संबंधों में भी परेशानी आती है। इनका हमेशा टेम्परामेंट का इशू रहेगा। कहीं ना कहीं इनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, इन्हें रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम आगे जाकर हो सकती हैं। और इनके आवेग और संवेग, जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन की भावनाओं का कारक है, लेकिन बहुत गहराई से अगर देखें तो मंगल जो हो गया वो हमारे आवेग संवेग, जो बहुत माइन्यूटेस्ट, जो हमारी जो मानसिक जो चीजें होती हैं मेंटल, उनको डिनोट करता है। यानी कि ऐसे लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं अपने टेम्परामेंट में, तो उनको उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। और ये जिस भी कार्य को दे दो, इनके लिए कोई भी फील्ड असंभव नहीं है। ये लोग ऐसे होते हैं जैसे कि 8 नंबर वाले होते हैं, वो किसी भी चीज को चैलेंज की तरह लेते हैं। 9 नंबर वाले के अंदर भी मैंने यही गुण देखा है, इन लोगों के अंदर भी चैलेंज वाली प्रवृत्ति होती है। कभी कभी इन लोगों के अंदर एक गलत प्रवृत्ति क्या होती है, ये लोग कई बार दूसरे को देखकर हल्का सा ईर्ष्या ऐसा गुण आ सकता है। या ये लोग क्या करते हैं, एक होड़ लगा लेते हैं। तो इनको एक राह पकड़नी चाहिए, 10 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अंदर की एनर्जी भरपूर है। एक ही काम में लगे रहे तो वो एक के साधे सब सधे, ये इनको लगे रहना चाहिए। उसके अलावा इनको अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए और इनको धार्मिक बनने का प्रयास इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनके उससे टेम्परामेंट चेक होता है और ये कंट्रोल रहते हैं। तो अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंगल को पहली चीज रेमेडी में इनको 3 नंबर बृहस्पति की सहायता लेनी चाहिए। ऐसे लोग आसपास रखें जो अच्छी एडवाइस दें। दूसरा चीज आप क्या करें कि आपके जो हनुमान जी, जैसे हनुमान जी जो हो गए, उनका नियमित रूप से उपासना करें। कम से कम मंगलवार के दिन तो उनकी पूजा करें। और अगर हम बात करूं रत्न की, तो रत्नों में इनके लिए मूंगा रत्न अच्छा रहता है, लेकिन वो सिर्फ कुंडली में अगर अच्छा प्लैनेट है तो ये आप धारण करें। और रुद्राक्ष की मैं अगर बात करूंगा तो 14 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए श्रेष्ठ रहता है, और 1 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो भी इनके लिए बढ़िया रहता है। तो आज हमने सारे नंबरों के बारे में, सारे प्लैनेट्स के कनेक्शन जाने। ये भी नया ही टॉपिक था कि हाँ, अगर कुंडली में ठीक है प्लैनेट और न्यूमरोलॉजी आपकी भी ठीक है तो बहुत अच्छा इफेक्ट है। न्यूमरोलॉजी में वो असर नहीं मिल रहा और फिर कह रहे हैं कि तो थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने सारी कन्फ्यूजन्स दूर करी, बहुत सारी रेमेडीज बताई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।